चूँकि जीवन में हमको आगे बढ़ने के लिए अपने विचारों का, अपनी धारणाओं का, अपनी सोच का, हर चीज़ का एकाग्र होना और एकाकार होना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार हम कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, भक्ति करते हैं या हम साधना करते हैं, वो हमारे भीतर एक अलग तरंग पैदा कर देती है। उसके अंदर हमारे भीतर एक शक्ति पैदा हो जाती है जिससे हम औरों से अलग हो जाते हैं। एक व्यक्ति साधारण व्यक्ति होता है, मनुष्य ही देवता बनता है यदि वो साधना के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, उसका नियमित रूप से पालन करता है। और जिस प्रकार एक छोटा बालक होता है, उसको ए फॉर एप्पल और आ से अनार सिखाया जाता है, उसको एक चित्र भी दिखाया जाता है। तो और जब वो पहचानता है कि हाँ ये आ से अनार है, और जब वो सीखता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, उसका अभ्यास करता है, तो निश्चित ही वो आगे आगे अगली अपनी कक्षाओं को जब पार करता है तो उसका ज्ञान बढ़ जाता है और एक समय के बाद वो उसमें पारंगत हो जाता है। और वो ये मानता है कि मैंने शुरुआत कहाँ से करी और आज मैं कहाँ हो गया, कहाँ पहुँच गया हूँ। इसलिए हमें अभ्यासम गुरु नाम गुरु, यदि हम कोई भी मंत्र, कोई भी साधना, कोई भी दीक्षा या कोई भी हम ऐसा कार्य करते हैं जिसका हमको नियमित रूप से कार्य करना है, तो उसको हमको नियम से कार्य करना चाहिए जिससे उसका पूरा परिणाम हमको प्राप्त हो। और निश्चित वो कार्य करता है। आप देखेंगे अपने जीवन में, आप किसी भी कार्य को नित्य करिए तो निश्चित ही उसका परिणाम आपके सामने भी आएगा और आपको उससे लाभ भी मिलेगा। और उसके बाद आपका स्वतः ही मन करेगा कि मैं इसको नियमित रूप से और भी करूं। आपके अंदर शक्ति का आवाहन हो जाएगा, एक बढ़ोतरी हो जाएगी, आप अलग हो जाएंगे, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके अंदर क्रिएट हो जाएगी और आप एक प्रकृति की शक्ति को समझना शुरू कर देंगे। ये सबसे बड़ी पहचान है उसकी। इसमें गुरु मैं एक जानना चाहता हूँ जी कि जैसे एक अक्सर कहा जाता है कि जैसे एक शिष्य गुरु को तलाशता है, जी एक गुरु भी अपने अच्छे शिष्य को तलाशता जी। है, तो ये क्या एक पहली है, मतलब इसमें कारण क्या है इसके? पहली ये है कि जैसे सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जैसे बारिश का पानी गड्ढे में अपने आप आ जाता है, उसी प्रकार एक गुरु के मन में एक चाहत होती है भाई कि मुझे एक ऐसा शिष्य मिले जो मैंने अपने जीवन में शक्ति कमाई, ऊर्जा संग्रहित की, वो मैं किसी ऐसे शिष्य को दूं जो उसका एक बहुत अच्छे से पालन करे, उनको ग्रहण करके उनका लाभ ले, समाज कल्याण करे और कहीं ना कहीं वो उसकी धरोहर को संभाल के रखे। उसी प्रकार एक शिष्य के मन में भी होता है कि मैं किसी ऐसे एक सच्चे गुरु को प्राप्त करूं जो मेरे जीवन को एक सही दिशा दे सके, जिसके जीवन में उन्नति हो, आत्म संतुष्टि हो और आत्मबोध हो। और यदि ये दोनों मिल जाते हैं, जैसे बारिश का पानी गड्ढे में आ जाता है तो वो अपने आप भर जाता है। ना बारिश ने चाहा, ना गड्ढे ने चाहा, लेकिन एक संयोग बना कि एक बारिश का पानी जब गड्ढे में आया तो सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, तो जल भर जाता है। उसी प्रकार एक उचित गुरु और उचित शिष्य का जब मिलन होता है तो निश्चित ही वो महासंयोग होता है और वो बहुत ही आनंददायक क्षण होता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।